ठीक है, स्ट्रेट लाइन लेंगे, 10th का स्ट्रेट लाइन चलेगा ना? तुम लोग को याद है स्ट्रेट लाइन? याद है नहीं? तुम लोग को था कि नहीं था स्ट्रेट लाइन? अरे ऐसे क्यों कर रहे हो, बोलो तो हाँ नहीं था ना? चलो देखते हैं पहले, देखो स्ट्रेट लाइन का देखते हैं। अब इधर पे ध्यान देना, ठीक है? अब इसमें कुछ चीजें तुमने देखी थी, क्या देखी थी? स्लोप, याद है कि नहीं? अब स्लोप हम लोग कैसे कैसे निकालते हैं? दो तरीका है स्लोप निकालने का। कैसे निकालते हैं स्लोप? अगर मेरे पास लाइन के ऊपर के दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, x1 y1, दूसरा क्या है x2 y2, मेरे को स्लोप निकालना है, तो कैसे स्लोप निकालेंगे? तो स्लोप होता है m, क्या होता है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये तुमको पता है, क्लियर है ना? ये एकदम इजी वाला। दूसरा तरीका क्या है स्लोप निकालने का? एंगल से, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन, ठीक है? क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। अब इंक्लिनेशन मतलब क्या? ये देखो, अब यहां पे ध्यान देना, अब मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है? अब इसके ऊपर से यहां पे भी बना लेते, ये हो गया, ये हो गया, और इसके ऊपर से एक लाइन जा रहा है, उसको हम लोग लेते, येलो ले लेते। समझा? ये क्लियर हुआ ना? अब इंक्लिनेशन मतलब क्या? इंक्लिनेशन कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाता है, कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हम लोग इंक्लिनेशन बोलते हैं। वापस से स्लोप निकालने का दो तरीका क्या है? अगर मेरे पास दो पॉइंट है, मैं स्लोप निकाल सकता हूं, कैसे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये हम लोग को स्कूल में पता है। दूसरा भी हमको पता है, दूसरा क्या होता है? इंक्लिनेशन, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा। क्या बोलते हैं? थीटा। अब यहां पे देखो, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, ये वाई एक्सिस है, इस लाइन का मेरे को स्लोप निकालना है। तो मेरे पास अगर इंक्लिनेशन है ना, उससे भी मैं स्लोप निकाल सकता हूं। कैसे? इंक्लिनेशन क्या होता है? कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, उसको हम लोग इंक्लिनेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ? इंक्लिनेशन किसको बोलते हैं? इंक्लिनेशन मतलब कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाता है, कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उल्टा, क्लॉक के उल्टा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। समझे या नहीं समझे? और अगर ये मुझे दिया है तो मैं स्लोप निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं मैं? m इक्वल्स टू क्या होगा? टैन थीटा। m इक्वल्स टू क्या हो जाएगा अपना? टैन थीटा। मुझे बताओ यहां पे किसी को कुछ भी डाउट है क्या? तो m इक्वल्स टू क्या हो गया? टैन थीटा। ये दोनों चीज में कोई भी डाउट है? देखो स्ट्रेट लाइन बच्चों लोग को धीरे धीरे डिफिकल्ट लगने लगता है, क्योंकि उन्हें वर्डिंग्स नहीं समझता। अब कैसे? तुम्हारा नॉर्मल बात करने का लैंग्वेज मराठी, हिंदी या फिर गुजराती ये रहेगा, बाद में आता है पूरी तरह इंग्लिश में, तुमको उसको ट्रांसलेट करना है और फिर जाके इंप्लीमेंट करना है कि नहीं? उसमें डिफिकल्टी होगा। तो इसलिए यहां पे वर्डिंग्स पे अच्छे से ध्यान देना, क्या बोला जा रहा है। समझे ये? तो स्लोप निकालने के दो तरीके कौन से? अगर दो पॉइंट दिया है, कौन सा? x1 y1 और x2 y2, तो स्लोप कैसे रहेगा? m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और दूसरा तरीका क्या है? m इक्वल्स टू tan थीटा, वेयर थीटा इज कॉल्ड व्हाट? इंक्लिनेशन। क्या होता है वो? इंक्लिनेशन। और ये जो इंक्लिनेशन रहता है, मतलब क्या रहता है? किसी भी लाइन का x एक्सिस के साथ बनाया हुआ एंगल कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ये? हाँ, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज, वो ऐसा नहीं कि इधर के तो नहीं, इधर पे अलग होएगा, कुछ नहीं, जो है वैसा ही है। अब यहां पे देखो, इंक्लिनेशन का रेंज होता है। इंक्लिनेशन क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन व्हाट? 180। क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन कितना? 180। 180 से कम रहेगा, ठीक है, और 0 नहीं तो 0 से ज्यादा रहेगा। समझाइए? तो पहले ये दोनों एकदम क्लीन लिखना, स्पेशली इसको भूलना मत।
इसके ऊपर देखो एंट्रेंस के क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं वो देखते हैं। पहले ट्रिग्नोमेट्री का कल हम लोग ने देखा था ना, 90 माइनस थीटा 90 प्लस थीटा, देखा था या नहीं देखा था? ट्रिग्नोमेट्री का नहीं देखा है? 90 माइनस 90 प्लस देखा है या नहीं देखा है? नहीं देखा है। 4 क्वाड्रेंट होते हैं, पहले में कौन पॉजिटिव, दूसरे में कौन पॉजिटिव, देखा है? देखा है ना, वो उतना देखा है, ठीक है। वो फॉर्मूला करा दूंगा फिर ये भी। अब मैं बताता हूं रियल वर्ल्ड में लाइन किधर यूज होता है, ठीक है? रियल वर्ल्ड में लाइन किधर यूज होता है देखते हैं। लाइन ना 2D है, 2D। अगर 2D वर्ल्ड में तुमको सिर्फ एक लाइन दिखेगा, बराबर है, और 3D वर्ल्ड में यही लाइन तुम्हारा क्या बन जाएगा, प्लेन। समझाइए क्या बोल रहा हूं मैं? 2D वर्ल्ड में लाइन, ये सिर्फ एक लाइन रहेगा, लेकिन 3D वर्ल्ड में एक और डायमेंशन इंट्रोड्यूस होता है ना, तो जब 3D वर्ल्ड में जाओगे यही तुम्हारा क्या बन जाता है, प्लेन। अब जैसे कि समझो ये प्लेन है, ये वाला प्लेन है, अगर मैं तुमको ऐसे दिखाऊं 2D वर्ल्ड के इधर, 2D 2 डायमेंशन नहीं दिखेगा तुमको, ठीक है? तो तुमको क्या दिखेगा, लाइन। बट एक्चुअली में ये लाइन रहते क्या, नहीं, 3D वर्ल्ड में क्या रहेगा, प्लेन, क्योंकि एक और डायमेंशन इंट्रोड्यूस होएगा ना। समझा कि नहीं समझा? क्लियर हुआ? तो ऐसा मत सोचना हाँ ये लाइन ऐसे ही रहेगा, नहीं, ये ऐसे सोचो, 3D वर्ल्ड अपने वर्ल्ड के हिसाब से सोचो, पूरा प्लेन है वो, सिर्फ दिखता 2D वर्ल्ड में 2 डायमेंशन है, तीसरे वर्ल्ड में एक और डायमेंशन इंट्रोड्यूस होता है, तब जाके पूरा क्या बनता है, प्लेन। इसको हम लोग बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। ना, इसको क्या बोलते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका, अपने डेटा साइंस का। शुरुआत में इसका 2nd चैप्टर 3rd चैप्टर रहता है। तुमको अगर इंजीनियरिंग में जाओगे तो 2nd ईयर से चालू होगा, 1st ईयर में भी चालू नहीं होगा, 2nd ईयर से चालू होगा। डेटा विजुअलाइजेशन मतलब क्या, बेसिकली मेरे पास मेरे कंपनी के जो जो चार्ट है, चार्ट मतलब कितना इनकम हुआ, ठीक है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, ठीक है, कितना एक्सपेंस मैंने किया, ये सबका चार्ट बनता है, ठीक है। और विजुअलाइजेशन, विजुअल का मीनिंग क्या होता है, देखना। मेरे जो डेटा एक्सेल में लिखा हुआ है कि इतना प्रॉफिट इतना लॉस, इतना प्रॉफिट इतना लॉस, उसको विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करना है मतलब मुझे देखना है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ? ठीक है। अब उसमें कैसे होता है, समझो कि ये एक लाइन है, ठीक है, ये समझो एक लाइन है, ये मैंने अब एकदम ऊपर से बता रहा हूं, ये जो एक लाइन है ये किसका लाइन है, ये रेड वाला लाइन ना इनकम लाइन है, एवरेज इनकम, ठीक है, किसका लाइन है, एवरेज इनकम का लाइन है, ठीक है। अब यहां पे एक दो एकदम भयंकर पॉइंट डालते हैं। ठीक है, अब देखो ये किसका लाइन है, अब यहां पे मेरे साथ रहना वरना बहुत तुम्हें समझेगा नहीं बाद में। ये रेड लाइन किसका है, इनकम लाइन है, एवरेज इनकम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है कि सब सारे घरों का इतना एवरेज इनकम होता है, तो उसका हम लोग एक लाइन बनाते, ठीक है, हर एक फैक्टर से। समझो इस जनरल में अगर समझो उसके घर का इस एरिया का, समझो गोरेगांव एरिया का, तो वहां का इतना इनकम, फिर दूसरे एरिया का अंधेरी, चर्च गेट, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। ये जो पॉइंट देख रहे हो पिंक वाला, ये जो पिंक वाला पॉइंट देख रहे हो, ये उन लोगों का डेटा है मेरे पास जो लोग का इनकम मुझे पता है, समझा, जो लोग का इनकम मुझे पता है, तो वो मैं यहां पे प्लॉट कर दूंगा। समझा या नहीं समझा? वापस से, ये गवर्नमेंट ने दिया हुआ एवरेज इनकम लाइन है, ठीक है। और ये सारे पिंक पॉइंट्स क्या है, ये बेसिकली क्या बता रहे, कि ये सारे लोगों के इनकम बता रहे, जो जो लोग क्या अपना इनकम मुझे दिए हुए। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ना? एक और बार, ये रेड लाइन किसका है, एवरेज इनकम लाइन है, ठीक है। और ये जो प्लॉट किया हुआ है वो क्या है, लोगों के इनकम है, वो मैंने प्लॉट किया। किसी का 2 लाख है तो यहां पे मैंने मार्क किया होगा 1 लाख, 2 लाख, समझो इधर 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, ठीक है। मुझे मालूम है कि मेरे पास 10 लाख के ऊपर कोई एक भी बंदा नहीं है जिसके घर का इनकम 10 लाख है। जितना भी डेटा है उसमें मेरे को लिमिट, यानी एक्सेल में तुम देख सकते हो कि हाँ चलो 10 लाख मैक्सिमम है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर देखा रहेगा ना, हाँ, तो डिसेंडिंग करके मेरे को मालूम है कि हाँ भाई 10 लाख ऐसे कुछ तो है, ठीक है। अब इसका मैंने सारे लोगों का इनकम प्लॉट कर दिया। क्लियर हुआ? तो ये रेड लाइन से क्या होता है, क्यों यूज करते हैं? अब देखो लाइन यूज ही क्यों करते हैं, बेसिकली इधर से इधर तक का
लाइन का जो डिस्टेंस रहेगा ना इधर से इधर तक का, इस पॉइंट का इस लाइन से एवरेज इनकम से डिस्टेंस कितना है, उससे मालूम पड़ेगा कि ये आदमी कितना रिच है। समझे? तो ये पर्सन इतना रिच मिला है मेरे को, ठीक है, इतना। अब देखो कोई, ये देखो ये कितना रिच है, तो ये दोनों में सबसे वेल्दी कौन है? ये ना। क्लियर हुआ? क्योंकि इनकम में भी ज्यादा है और दोनों के बीच में गैप देखो कितना है, बहुत ज्यादा। दूसरा देखो ये वाला, करेक्ट है ये। तीसरा देखो ये इससे भी कम, ये देखो कितना है, ये एग्जैक्ट एवरेज पे बैठा है। ये किस पे बैठा है? एग्जैक्ट एवरेज पे बैठा है। ना तो उसका इनकम ज्यादा है ना तो कम है, वो एग्जैक्ट एवरेज पे, जो अपने इंडिया का एवरेज चल रहा है। अब इसमें देखो, अब ये जो पॉइंट्स नीचे, ये बेसिकली क्या बता रहे कि ये लोग क्या है? कम है। यानी इतने घरों का इनकम एवरेज इनकमों से भी कम है, मतलब ये सारे घर क्या है? एवरेज इनकम से भी कम है। समझा? तो यानी तुम्हें सिर्फ एक बार, इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं, कोड में सिर्फ 2 लाइन डालने का है। 2 लाइन डालोगे पूरा जनरेट हो आएगा। तुमको समझ गया? अब तुम अपने डेटा को देख के बोल सकते हो, हाँ मेरे पास जो डेटा दिख रहा है इसमें यहां पे जितना डेटा है और यहां पे अगर मैं दोनों का सर्कल देखूं तो दोनों एकदम समान है ना, इक्वल है ना। समझेगी नहीं? यानी ये जितना बड़ा सर्कल है उतना ही लगभग बड़ा सर्कल ये है ना। मतलब मुझे जो आपने डेटा दिया था इनकम का, आपने जो इनकम का डेटा दिया वो एकदम बैलेंस है। जितने लोग रिच है उतने ही लोग क्या है? पुअर है। और उसमें से अब मुझे तुमसे पूछूंगा, मेरे को बताओ कितने लोग एवरेज कमाते, तो तुम मेरे को डायरेक्टली बोल सकते 1 2 3 4, यहां पे 5 6 7, खत्म। सिर्फ 7 लोग हैं जो लोग एवरेज इनकम निकालते हैं। तो कैसे तुमको इसमें इतने बड़े डेटा में तुरंत समझ गया? क्लियर हुआ ना? समझे? तो लाइन से जितना दूर रहोगे उतना तुम्हारा ज्यादा रहेगा, लाइन के नीचे बैठोगे मतलब तुम्हारा उतना इनकम क्या है? कम है। अब इसमें आता है ये क्या है? ये तो एकदम भलता ही है ना, मेरे डेटा से एकदम ही अलग चला गया। अंबानी बैठेगा यहां पे, है कि नहीं? इतना बड़ा इनकम। तो इसका मीनिंग एक ही है, क्या? ये गड़बड़ है मेरे डेटा में। डेटा तुम्हें क्या लगता है सब कुछ क्लियर मिलता है क्या तुम्हारे डेटा में? सब कुछ कोई समझो टाइप करते हुए किसी ने 0 की जगह एक्स्ट्रा 0 डाल दिया, है कि नहीं? 0 की जगह पे अल्फाबेट डाल दिया, गड़बड़ होता है कि नहीं होता है? तो ऐसे में मुझे समझेगा कैसे? जैसे मैं ये प्लॉट करूंगा मैं देखूंगा अरे ये तो एकदम ही अलग है और ये एकदम ही अलग है। इसको हम लोग बोलते हैं आउटलायर्स। क्या बोलते हैं इसको? आउटलायर्स। समझाइए, इसको क्या बोलते हैं? आउटलायर। आउटलायर मतलब एवरेज लोगों से एकदम ही भलता कोई बैठा हुआ रहेगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? आउटलायर। तो ये डेटा में आउटलायर क्या है? 2 लोग। तो मतलब मेरा डेटा जो है उसमें 2 गड़बड़ है, ये दोनों को निकालो, तब जाके मेरा ये कौन सा डेटा बनेगा? प्रॉपर डेटा बनेगा। समझा ये नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? तो इसलिए हम लोग लाइन यूज करते हैं। तो डेटा साइंस में लाइन का एक अलग ही वैल्यू है। अगर तुम लोग इंजीनियरिंग या तो एआई में जाओगे वहां पे लाइन बहुत ज्यादा काम आएगा, वहां पे प्लॉटिंग और डेटा विजुअलाइजेशन में काम आएगा, इसलिए ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। क्लियर हुआ? समझा या नहीं समझा? अब लाइन के ऊपर मेंस में लाइन का अगर आएगा तो तुमको 12th के चैप्टर आएंगे, वहां पे भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, 11th का स्ट्रेट लाइन है, कोनिक सेक्शन है, कम से कम 3 2 5 चैप्टर सिर्फ लाइन के ऊपर बैठा है मेंस का, जेई का। क्लियर हुआ क्यों इंपॉर्टेंट है? अब आगे चलते हैं। देखो अब मैंने तुमको 2 पॉइंट दिए, a इक्वल्स टू 1,2, b इक्वल्स टू 4,6। मेरे को स्लोप निकालना है, कैसे निकालू? m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। व्हाट इज y2? 6 माइनस 2। व्हाट इज x1? x2 4 माइनस 1। कितना हो जाएगा? 6 माइनस 2 4। इधर क्या रहेगा? 3। तो मेरा स्लोप कितना आया? 4/3। समझा? इतना हम लोग ने स्कूल में किया था। अब एंगल्स में आएगा, थीटा। थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री। इंक्लिनेशन दिया है, मेरे को स्लोप निकालना है। m कैसे निकालोगे? m इक्वल्स टू tan थीटा, देयरफॉर m इक्वल्स टू व्हाट? tan 45। व्हाट इज tan 45? 1। tan 45 कितना रहता है? 1। तो ये मेरा क्या निकला? स्लोप। क्लियर हुआ? एक थीटा से और एक पॉइंट से। अब अगर समझो मैंने तुमको थीटा दे दिया 135 डिग्री, अब ये कैसे निकालेंगे? ठीक है, कितना एंगल है? 135 डिग्री। अब जो भी एंगल बनेगा ना सब बड़े मिलेंगे। अभी स्कूल का पार्ट टाइम वाला खत्म, छोटे छोटे जो रहते थे। अब 135 डिग्री और ये सब रहेगा। तो इसको निकालने का कैसे? ये देख, इसके लिए ट्रिग्नोमेट्री का अपने को 4 क्वाड्रेंट पता है। कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं? 4। पहले क्वाड्रेंट में टोटल कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं? 6। कौन से? साइन, कॉस,
टैन, कॉट, कोसेक और सेक। करेक्ट है ना? तो कौन सा है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। इधर पे किसी को कुछ डाउट है? तो ये है मेरे 6। जैसे कि हम लोग को स्कूल में बताया था, यहां पे प्लस प्लस, यहां पे माइनस प्लस, यहां पे माइनस माइनस, वैसे यहां पे क्या रहेगा? प्लस माइनस। वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी अलग अलग क्वाड्रेंट में अलग अलग पॉजिटिव रहते हैं। जैसे कि पहले में ऑल, सबके सब पॉजिटिव रहते हैं। सेकंड में साइन थीटा और दूसरा कौन है? कोसेक थीटा। थर्ड में टैन थीटा और कॉट थीटा। और फोर्थ में कौन रहेगा? कॉस थीटा और सेक थीटा। ये मैं तुमको क्यों बता रहा हूं? जब तक तुमको ये नहीं आएगा, तुम 135, 225 बड़े बड़े एंगल्स का कभी एंगल ही नहीं निकाल पाओगे। इसलिए ये पता होना जरूरी है। पहले में कौन पॉजिटिव? ऑल। सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में टैन कॉट और फोर्थ में कॉस और सेक। इसको हम लोग बोलते क्या है? ASTC। कौन सा ग्राफ बोलते हैं? ASTC। A फॉर ऑल, S फॉर साइन, साइन के साथ कौन रहेगा? कोसेक। T फॉर टैन, टैन के साथ क्या रहेगा? कॉट। और C फॉर कॉस, कॉस के साथ कौन रहेगा? सेक। समझा ये? अगर समझो मैंने यहां पे 0 है, यहां 90, यहां 180, यहां 270 और इधर 360 है। 90 से एक एंगल भी कम लिया तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में आ जाऊंगा? फर्स्ट। अगर 90 से एक भी एंगल ज्यादा लिया तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। 180 से कम कुछ भी लिया तो कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। 180 से प्लस कुछ भी किया तो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। 270 से कम कुछ भी किया तो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड। और 270 से प्लस कुछ भी किया तो कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ। और 360 से कम किया तो फोर्थ। समझे या नहीं समझे? क्लियर हुआ ये? तो ये वाला, ये और यहां पे 180 डिग्री, 90 डिग्री। इधर पे किसी को कुछ डाउट है? समझा या नहीं समझा? क्लियर हुआ ना? कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। पहले में कौन पॉजिटिव? ऑल। दूसरे में साइन कोसेक, तीसरे में टैन कॉट, चौथे में कॉस सेक। 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। 90 प्लस सेकंड। 180 माइनस सेकंड। 180 प्लस थर्ड। 180 प्लस थर्ड। 270 माइनस थर्ड। 270 प्लस फोर्थ। 360 माइनस फोर्थ। 360 प्लस फर्स्ट। समझा अभी? अब ये हम लोग कर क्यों रहे हैं? एंगल के लिए। ये जो भी हो रहा है सब एंगल निकालने के लिए हो रहा है। ये तुमको लर्न हुआ कि नहीं हुआ? कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। पहले में कौन पॉजिटिव? ऑल। दूसरे में साइन कोसेक, तीसरे में टैन कॉट, चौथे में कॉस सेक। ठीक है? 90 का मीनिंग होता है चेंज। 90 और 270 का मीनिंग होता है चेंज। 90 एंड 270 इज चेंज। 180 और 360 का मीनिंग क्या है? नो चेंज। अभी चेंज नो चेंज में क्या बोल रहा हूं? ये देखो, अब ये चेंज और नो चेंज क्या हो रहा है? इधर ध्यान देना। 90 270 चेंज, 180 360 नो चेंज। अब देखो तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा और सेक 90 माइनस थीटा। इस पे ध्यान देना, ये फिजिक्स में भी आएगा, केमिस्ट्री में भी आएगा और मैथ्स में तो रहेगा ही रहेगा। ये फॉर्मूलाज रहने वाले ऐसे टोटल और 36 है। कितना रहेगा फॉर्मूला? 42। टोटल ऐसे 42 आने वाले। अब देखो 90 माइनस 90 मतलब मैंने क्या लिखा है? चेंज और नो चेंज? चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? यहां पे जो लेफ्ट हैंड साइड में साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये चेंज होएगा। किस में चेंज होएगा? कॉस थीटा। कॉस किस में चेंज होएगा? साइन थीटा। टैन किस में होएगा? कॉट। कॉट टैन। कोसेक सेक। सेक कोसेक। समझा ये? तो साइन किस में चेंज होगा? कॉस। कॉस साइन। टैन कॉट। कॉट टैन। कोसेक सेक। सेक कोसेक। क्लियर हुआ? अब इधर पे ध्यान दो, मैंने कैसे डिसाइड कर लिया कि मेरे सारे आंसर पॉजिटिव आएंगे? इसके वजह से 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? फर्स्ट। और फर्स्ट में ऑल क्या होते हैं? पॉजिटिव। इसलिए मेरा सारे आंसर क्या है? पॉजिटिव है। समझे या नहीं समझे? वापस से, कितना क्वाड्रेंट है? 4। पहले में कौन पॉजिटिव? ऑल। दूसरे में साइन और कोसेक, तीसरे में टैन और कॉट और चौथे में कॉस एंड सेक। 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। 90 माइनस फर्स्ट।
90 प्लस सेकेंड, 180 माइनस सेकेंड, 180 प्लस थर्ड, 270 माइनस थर्ड, 270 प्लस फोर्थ, 360 माइनस फोर्थ, 360 प्लस फर्स्ट। समझाइए। अब यहां पे 90 माइनस है, क्वाड्रेंट कौन सा? पहला। पहला है इसलिए मेरे सारे आंसर क्या है? पॉजिटिव। चलो अगर ऐसा ही है तो अभी हम लोग 90 प्लस करते हैं। अब देखते हैं क्या होएगा। साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा। अब क्या आएगा? कोसेक 90 प्लस थीटा, और लास्ट वाला क्या आएगा? सेक 90 प्लस थीटा। तो पहले तो जब भी ऐसा कोई एंगल है ना, सबसे पहले देखो 90 है 180 है, क्या दिख रहा है? 90। चेंज और नो चेंज? चेंज। अरे चेंज ना, क्या है यहां पे? 90 मतलब क्या? चेंज और नो चेंज? चेंज। 90 मतलब चेंज, यानी साइन का क्या बनेगा? कॉस। कॉस का क्या बनेगा? साइन। टैन का क्या बनेगा? कॉट। कॉट का क्या बनेगा? टैन। कोसेक का और सेक का। समझाइए। क्लियर हुआ ना? समझे नहीं समझे? अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है? कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। वहां पे देखो 90 प्लस दिख रहा है ना तुमको? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकेंड। और सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव रहता है? साइन और कोसेक। तो मतलब कौन पॉजिटिव है? साइन और कोसेक। अब ये कौन है? साइन। सेकेंड क्वाड्रेंट में गया कौन? साइन। तो ये जो भी देगा पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा? पॉजिटिव। तो इसलिए ये पॉजिटिव। अब ये कौन है? कॉस। सेकेंड क्वाड्रेंट में गया कौन? कॉस। तो ये जो भी देगा पॉजिटिव देगा या नेगेटिव? नेगेटिव। तो ये आया क्या? नेगेटिव। टैन क्या देगा? नेगेटिव। कॉट नेगेटिव। कोसेक पॉजिटिव। सेक नेगेटिव। समझाइए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो वापस से अभी तुम लोग बोलो, तुम्हें नींद आ रही है तो जोर से बोलो, तब जाके नींद जाएगी। कितने क्वाड्रेंट रहते हैं? 4। पहले में कौन पॉजिटिव? ऑल। सेकंड में साइन और कोसेक, थर्ड में टैन और कॉट, और फोर्थ में कॉस और सेक। 90 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट? 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस। क्लियर हुआ? साइन 90 माइनस थीटा बोला तो पहले किसको देखोगे? 90 को। 90 मतलब क्या? चेंज और नो चेंज? चेंज। साइन किस में चेंज होएगा? कॉस। कॉस किस में चेंज होएगा? साइन। टैन कॉट। कॉट टैन। कोसेक सेक। सेक कोसेक। समझाइए। साइन 90 माइनस देखा तो मैंने क्वाड्रेंट चेक किया। क्वाड्रेंट कौन सा है? कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। फर्स्ट में क्या रहता है? ऑल पॉजिटिव। तो साइन जो भी आंसर देगा पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, यानी सबके सब जो भी आंसर देंगे क्या देंगे? पॉजिटिव। लेकिन अभी यहां पे क्या हुआ? 90 प्लस हुआ। 90 प्लस मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में कौन पॉजिटिव रहता है? साइन और कोसेक। कौन रहता है? साइन और कोसेक। तो इसीलिए जो साइन है और कोसेक है ये लोग ही पॉजिटिव आंसर देंगे, बाकी सब लोग क्या आंसर देंगे? नेगेटिव। क्लियर हुआ? अब यहां पे कंफ्यूजन किधर? सबसे कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे लोग को बोला तो सबसे पहले वो लोग इसकी तरफ देखते। तुम्हें इसके हिसाब से साइन नहीं डिसाइड करना है, किसके हिसाब से करना है? लेफ्ट हैंड साइड को देख के साइन डिसाइड करना है। साइन है तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये कोसेक है तो जो भी यहां पे रहेगा क्या रहेगा? पॉजिटिव। बच्चे लोग गलती क्या करेंगे? हाँ ये कॉस है नेगेटिव, ये साइन है पॉजिटिव, इधर ही गया मार्क्स। समझाइए। किसकी तरफ देखने का? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की तरफ नहीं। क्लियर हुआ ना? तो पहले ये बनाओ, अब मैं तुमको बताता हूं एंगल कैसे निकालते हैं। इसके बाद ये लिखना, पहले ये ड्रॉ करना। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अलग अलग क्वाड्रेंट में क्या होता है? 90 माइनस 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस, ये सब इधर ध्यान देना। बस मैं सिर्फ 135 डिग्री के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं कि 135 डिग्री का तुम्हें वैल्यू आए निकालने। 180 माइनस 180 माइनस फिर इधर पे टैन, 180 माइनस कॉट, 180 माइनस कोसेक, 180 माइनस और लास्ट सेक, 180 माइनस। मुझे बताओ पहले तो तुम्हें क्या दिख रहा है? 180। 180 चेंज और नो चेंज? नो चेंज। तो साइन का क्या रहेगा? साइन। कॉस का कॉस, टैन का टैन, कॉट कॉट, कोसेक कोसेक, सेक सेक। समझा इधर पे? अब देखो क्या होने वाला है। 180 माइनस थीटा, इधर ध्यान दो, लिखने का बहुत टाइम मिलेगा, पहले इधर ध्यान दे लो कैसे निकालते। 180 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड। सेकंड में कौन पॉजिटिव? साइन और कोसेक। तो मतलब ये पॉजिटिव रहेगा, ये पॉजिटिव रहेगा, बाकी सबके सब क्या रहेंगे?
ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, समझे या नहीं समझे? तो यानी इतना नेगेटिव आया और ये दोनों पॉजिटिव आया, और जस्ट बिकॉज मैंने क्या यूज किया था 180 वाला। क्लियर हुआ ना? ये 3 समझा या नहीं समझा? अब देखो एंगल कैसे निकालते हैं इससे, इधर देखो साइन 90 माइनस थीटा, मेरे को बता सकते हो क्या रहता है साइन 90 माइनस थीटा? 90 मीन्स व्हाट, चेंज और नो चेंज? चेंज, क्या हो जाएगा cos थीटा, और 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट, तो ये बराबर है। अब देखो एंगल कैसे निकालते हैं, साइन 90 माइनस 60, ठीक है, साइन 90 माइनस 60, यहां पे थीटा कितना है 60, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, तो साइन 90 माइनस 60 इज व्हाट, cos 60, समझा ना ये? अब ये दोनों को माइनस करते हैं, मेरे को बताओ साइन 90 माइनस 60 कितना होता है? कितना होता है? साइन 30, और इधर पे क्या है ये कितना है? cos 60। अब इधर पे नोटिस करो, मेरे को बता सकते हो साइन 30 कितना रहता है? 1/2, और cos 60 भी कितना रहता है? 1/2। जो तुम स्कूल में करते थे ना कि उल्टा घुमाओ आएगा आंसर, साइन का उल्टा करो cos में आएगा आंसर, वो इसके वजह से आता है, ये फॉर्मूला की वजह से, समझे ये? अब कोई और तुम्हें एंगल बोलना है, एंगल बोलो कितना? 0, 90, इसमें से कुछ बोलो, क्या लोगे? कौन था? 45, अरे 54 क्या, 0, 30, 60 उसमें से लेने, ऐसे बच्चे रहते ना, जिनको बोलो ये मत करो, करेगा। साइन 90 माइनस थीटा कितना है? 45, थीटा कितना है? 45, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है? cos थीटा। अब इधर पे देखो 90 माइनस 45 कितना होता है? 45, क्या ये दोनों का वैल्यू सेम होता है? हाँ, समझे? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब जिसके लिए इतना मेहनत हो रहा है 135, देखो दिल थाम के बैठो, सांस ले लो। अब देखो साइन 135 डिग्री, पहली बात तो मेरे को ये बताओ ये क्वाड्रेंट कौन सा है? 135 डिग्री किधर पे आएगा? सेकंड में। 90 से ज्यादा है, 180 से कम है ना, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में। मेरे को इसका एंगल नहीं पता, अब मैं लेकिन मैं दो लोगों का यूज कर सकता हूं, किसका? 90 का या फिर 180 का। तो पहले मैं 180 वाला करता हूं, क्योंकि 180 में क्या होता है, चेंज होता है या नो चेंज होता है? नो चेंज होता है, तो मैं पहले 180 का यूज करता हूं। देखो अभी कैसे यूज करते हैं। साइन, क्या ये 180 से ज्यादा है या 180 से कम है? कम है, तो मतलब मैं 180 में से कितना माइनस करूं कि 135 बनना चाहिए? 45। तो मैं यहां पे साइन 135 डिग्री को ऐसे लिख सकता हूं क्या? साइन 180 माइनस 45 लिख सकता हूं क्या नहीं लिख सकता? पहले ये बताओ। 2 अगर मैंने बोला है तो तुम 2 को कैसे लिख सकते हो? स्कूल में 1 + 1 लिखते हो, अब तुम कैसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो? 4 - 2, 10 - 8, 1000 - 998। मैं मीनिंग चेंज कर रहा हूं क्या कहीं पे भी? तुम बताओ कहीं पे मीनिंग चेंज हो रहा है? दो तो दो ही, तुम पहले 1 + 1 2 बोलते थे, मैं अभी 10 - 8 बोलता हूं, लेकिन मीनिंग चेंज हो रहा है क्या मैथ्स का? नहीं, वो दो ही है। तो वैसे ही 135 डिग्री मैं बोल रहा हूं 180 - 45 चलेगा ना? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं, वैल्यू सेम है। अब मेरे को बताओ यहां पे 180 है, इसको क्या पकड़ने का? थीटा। साइन 180 माइनस थीटा, 180 मीन्स व्हाट? चेंज और नो चेंज? नो चेंज। तो मतलब साइन का यहां पे नीचे क्या रहेगा? साइन, और थीटा का कितना रहेगा? 45। समझे ये? क्लियर हुआ? ये कितना हो गया? साइन 45, एंड व्हाट इज साइन 45? 1/√2। समझे? समझे या नहीं समझे? बड़ा एंगल कैसे निकालते हैं? इससे भी बड़ा निकालेंगे, 1140, 1140, उसका भी निकाल सकते, वो भी एकदम इजी बैठेगा, इसके हिसाब से ही बैठेगा। लेकिन तुमको 135 कैसे निकालते समझा या नहीं समझा? यहां पे जब 90 से कम था इजी था, कैसे समझा ना? और ये समझा कि नहीं? चलो पहले ये लिखो, ये लिखो, इसके बाद हम लोग cos 135 निकालेंगे, फिर tan 135 निकालेंगे, कोसेक, सेक, कॉट सब निकालेंगे। किसी को भी यहां पे कहीं पे भी डाउट है क्या? किसी के मन में कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है? सर आपने 180 माइनस किया, 90 से भी नहीं पहुंच सकते क्या? ये आना चाहिए था ना। हम लोग ने दो फॉर्मूला देखा, 90 का देखा और 180 का देखा। 180 से आपने वैल्यू लाया, तो 90 से भी वैल्यू ला सकते क्या? ये भी आना चाहिए था ना दिमाग में, है कि नहीं? तो अभी वो देखते कैसे आएगा। 90 से आगे बढ़ू, मैं नए पेज पे जाऊं।
90 प्लस कितना करना चाहिए, कितना करना चाहिए 45। तो जब तुम करोगे साइन 90 प्लस 45, थीटा को कितना है, थीटा कौन है 45, डन। अब तुमने 90 प्लस देखा, साइन 90 प्लस देखा, 90 मतलब क्या, चेंज और नो चेंज, चेंज। साइन किस में चेंज होएगा, कॉस में चेंज होएगा, साइन चेंज हो गया कॉस में, शाबाश एकदम सही। 90 प्लस 45 और तुमने इसको बोल दिया कॉस, बहुत ही अच्छा। आगे क्या रहेगा, थीटा रहेगा, क्या रहेगा थीटा ना, और थीटा कितना है 45, शाबाश। अब मुझे बताओ ये प्लस रहेगा या माइनस रहेगा, क्या रहेगा, प्लस रहेगा माइनस रहेगा, प्लस, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंडेंट है। और सेकंड क्वाड्रेंट में कौन गया, साइन गया ना, साइन 90 प्लस, तो मतलब ये क्या रहेगा प्लस। अब मुझे बताओ cos 45 कितना रहता है, इससे भी 1/√2 आया था, और इसके पहले वाला जो सम था इससे भी 1/√2 आया ना, ये देखो इससे भी 1/√2 आया, 180 माइनस करके भी और 90 प्लस करके भी आंसर क्या आया 1/√2। तो यूज कौन सा करने का, तुम्हारे हिसाब से क्या लगता है सबसे इजी कौन दिखेगा तुमको, 180। कभी भी तुमको यूज करना है ना 180 को यूज करो, क्यों, चेंज नहीं होता ना, तुम्हें साइन का ज्यादा टेंशन नहीं रहेगा, अरे क्या होएगा ये किस में बदलेगा, नहीं साइन है 180 है तो साइन ही बनने वाला है, समझे। तो कभी भी यूज करना है तो साइन का, अब नहीं 180 का यूज करना, 90 का जल्दी यूज मत करना, ठीक है। मैं तो वही बोलूंगा कभी गलती नहीं करोगे अगर 180 यूज करोगे तो, ठीक। लिखो मत, लिखो मत, पहले देख लो कैसे होता है। तो ये तो 90 का हो गया। अब हम लोग दूसरा लेते हैं, कॉस का निकालना है मेरे को, कॉस 135 डिग्री कैसे करूं बताओ, कॉस 135 डिग्री क्या करूं, क्या लिखूंगा, कॉस 180 माइनस 45, 180 चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो क्या आएगा cos 45 बराबर ना, क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, सेकंड में कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, बट ये कौन बनाया इसने, कॉस ने, तो ये क्या रहेगा माइनस, तो माइनस cos 45 कितना हो गया -1/√2, समझा ये, क्लियर हुआ ना। अब मेरे को बताओ मैं tan 135 कैसे बनाऊं, क्या लगता है 180 माइनस 45, वैसे करना है वैसे करो, लेकिन अगर मेरे पास साइन और कॉस बैठा है तो मैं क्यों जाऊं 180 माइनस करने, मेरे को बताओ tan थीटा क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो अगर मुझे tan 135 निकलना है मैं क्या करूंगा साइन 135 अपॉन कॉस 135 कर सकते हैं ना। तो मुझे बताओ क्या आया था वैल्यू, साइन 135 का वैल्यू कितना था 1/√2 ना, और cos 45 का वैल्यू कितना है -1/√2, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, कितना होएगा -1, तो फाइनल आंसर कितना है, समझा, क्लियर है। कोई चाहता है इसको 180 माइनस करके देखना, देखते हैं 180 माइनस कैसे होता है, इधर देख tan 135 मेरे को निकालना है, जिसके लिए इतना हम लोग ने सब टेबल देखा, इसके लिए क्योंकि मेरे को स्लोप मिले, देखो ट्रिग्नोमेट्री इधर भी स्ट्रेट लाइन में भी आ गया, ट्रिग्नोमेट्री हर जगह पे आएगा। tan 135 कैसे लिखो इसको 180 माइनस 45, 180 चेंज और नो चेंज, नो चेंज, तो ये हो गया tan, एंगल कितना है 45 बराबर, क्वाड्रेंट कौन सा सेकेंड, tan क्या रहेगा माइनस, व्हाट इज tan 45 1, ये कितना आया -1, समझे, क्लियर हुआ ना। तो ऐसे ढूंढते हैं हम लोग स्लोप, तो अगर तुमको थीटा दिया है 135 डिग्री तो ये तुमको लगाना पड़ेगा, क्लियर हुआ। इधर पे किसी को कहीं पे भी डाउट है तो पूछो, हाँ समझा ये वाला, चलो ये लिख लेना। इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है पता है तुम लोग को, स्ट्रेट लाइन तुम्हारा हुआ है इसीलिए पूछ रहा हूं, इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट अगर मैं तुमको पूछूं x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या होता है, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, देखो x इंटरसेप्ट का मीनिंग क्या होता है, अगर मेरे पास एक लाइन है वो x एक्सिस पे जहां पे कट करेगा वो उसका क्या रहेगा x इंटरसेप्ट, और वो जहां पे y पे कट करेगा वो क्या रहेगा
वाई इंटरसेप्ट। समझाइए, कोई भी लाइन एक्स पे जहां कट करेगा वो उसका क्या रहेगा, एक्स इंटरसेप्ट, और जहां पे वाई पे कट करेगा वो उसका क्या रहेगा, वाई इंटरसेप्ट। समझाइए। अब देखो, अगर मैं तुमको बोलूं तो इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, a,0, और इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा 0,b, क्योंकि सारे एक्स एक्सिस पे, अरे क्या चल रहा है तुम लोग का, बाहर जाना चाहते हो क्या? एक्स एक्सिस पे कौन जीरो रहता है, y, और y पे कौन जीरो रहता है, x। इसके बाद तुम लोग आंसर दोगे, हाँ? नहीं दोगे तो 100 बार लिखोगे, ठीक है। इधर पे x अगर रहेगा, x इंटरसेप्ट बोला तो उसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा। अगर समझो मैंने तुमको बोल दिया कि मेरे लाइन का x इंटरसेप्ट ना 3 है, तो मतलब पॉइंट क्या हो गया 3,0। अगर मैंने बोल दिया y इंटरसेप्ट, ठीक है, तो ये y इंटरसेप्ट मतलब कितना हो गया, अगर समझो मैंने 3 बोला है तो ये भी कितना होएगा 0,3। समझा, ये क्लियर हुआ ना। तो इंटरसेप्ट का मीनिंग समझा ना। अगर चलो अभी तुम लोग आंसर दो, यहां पे x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, खड़े हो जाओ, x इंटरसेप्ट दिया हुआ है 3, y इंटरसेप्ट दिया हुआ है 3, मेरे को स्लोप बताओ। खड़े हो जाओ, अरे गार्डन में क्या, खड़े हो जाओ दोनों जन, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ये आखिरी बार है। कब से देख रहा हूं स्टार्टिंग में से चप्पड़ चप्पड़ चालू है, ऐसे जैसे कि अभी एग्जाम में तुम ही तो टॉपर थे। 100 क्रॉस हो रहा नहीं है, लेकिन बड़बड़ देखो गया, वो 10वीं का मार्क्स खत्म हो गया है, उसका वैल्यू एज गुड एज 0 है पेपर पे। बताओ अभी, अरे बताओ, कब से खीकी चल रहा था, खीकी करके आंसर दे। क्या रहेगा, खड़े हो जा। -1, क्योंकि x का कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, x का पॉइंट क्या रहेगा, कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, इसका पॉइंट क्या रहेगा, ये कितना रहेगा 3,0, और ये कितना रहेगा 0,3। अब स्लोप निकालना है, कैसे निकालूं, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कैसे करूंगा अभी इसको, y2 क्या है 3, क्या आएगा 3 माइनस 0 अपॉन 0 माइनस 3, कितना हो गया -1। समझाइए बेटो, से बड़बड़, तू तो आंसर भी नहीं दे रहे। m कितना हो गया -1। समझाइए कैसे होता है, इधर पे किसी को कुछ भी डाउट है तो ऐसे निकालते स्लोप। अगर समझो तुमको एग्जाम में थीटा पूछ लिया होता, तो थीटा स्लोप तो दे दिया, अब मेरे को थीटा बताओ। तुमको मालूम है m इक्वल्स टू क्या रहता है tan थीटा, m इक्वल्स टू क्या रहता है tan थीटा। m तुम्हारे पास है कितना है -1, ये कितना हो गया tan थीटा, तो मतलब tan थीटा कितना हो गया -1। समझे या नहीं समझे, कितना रहेगा, शाबाश, कितना रहेगा 135। अभी हम लोग ने देखा ना -1 का बार है, कितना आएगा थीटा का वैल्यू 135, तो तुम्हारा इंक्लिनेशन कितना आया 135। समझे, समझे या नहीं समझे। अगर समझो किसी को डिटेल में देखने का है इसको कैसे निकालते हैं, इधर देखो, tan थीटा इक्वल्स टू -1 है ना, तो पहले मैं tan ऑफ 1 निकालता हूं और बाहर क्या रखूंगा माइनस। समझाइए, तो मैं पहले क्या निकालूंगा tan थीटा इक्वल्स टू क्या होएगा यहाँ पे -1, तो माइनस को बाहर रहने दो, और 1 कब होता है tan में 45 डिग्री पे। समझाइए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ। ये 1 को अंदर लेके जाओ, कितना होएगा tan ऑफ -45 डिग्री। ये चीज समझा या नहीं समझा, क्लियर हुआ। tan नेगेटिव है, tan नेगेटिव है तो किधर नेगेटिव रहता है, tan कहां पे रहता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या रहता है नेगेटिव, बराबर है। और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहता है फोर्थ। लेकिन कभी मेरे को थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल देगा क्या, कभी मैं बोलूंगा क्या थीटा का वैल्यू मेरा कितना 315 डिग्री आया, कभी ऐसा बोलूंगा मैं, क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि थीटा का रेंज क्या होता है 0 से लेके
180, तो 180 के ऊपर कभी जाने वाला है क्या? नहीं। और 180, 90 से 180 के बीच में कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड। कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड। समझाइए। तो कभी भी मेरा जो एंगल नेगेटिव आ रहा है वो भी टैन में और वो भी स्ट्रेट लाइन में, तो मतलब हमेशा एंगल किधर बैठा है नेगेटिव का? सेकंड क्वाड्रेंट में। समझे? अभी क्लियर हुआ ना? अब मेरे को मालूम है ये कितना है, 45 डिग्री। कितना है ये? 45 डिग्री। तो ये कितना होएगा? tan ऑफ 180 माइनस 45। समझे? और ये कितना होएगा? tan ऑफ 135 डिग्री। ये tan और ये tan क्या हो जाएगा? कैंसल। थीटा इक्वल्स टू कितना आया? 135 डिग्री। समझे? ये अगर तुम्हें एंगल लर्न हो गया ना तो बहुत अच्छा है, मतलब तुम्हारा कुछ अलग ही चल रहा है। अगर एंगल तुम्हें ये लर्न रहता है टिप पे, अगर नहीं लर्न रहता तो ऐसे ढूंढते हैं। समझे ना? तो तुम दोनों लिख ले लो। और अगर तुम लोग का पढ़ने का मन भी नहीं कर रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि मेरा ध्यान नहीं लग रहा आज, तो शांत होकर एटलीस्ट कान खोल के बस सुनने का ट्राई करो। भले तुम्हारे दिमाग में 20% जाएगा, 5% जाएगा, चलेगा, लेकिन जिस टाइम तुम पढ़ने बैठोगे ना, तुम्हें कभी ना कभी तो पढ़ना ही पड़ेगा एग्जाम के टाइम, उस टाइम वो जल्दी से ग्रास्प होता है कंपेयर टू वो स्टूडेंट के जो कभी ध्यान ही नहीं दे रहे, पूरी तरह ब्लैंक है, यानी जीरो, क्लास में 0% रिसेप्शन चालू है, तब कुछ भी नहीं जाएगा। एग्जाम के एक दिन पहले उठा के बैठोगे ना, जल्दी ग्रास्प ही नहीं होएगा। सुबह से लेकर शाम तक 2 कॉन्सेप्ट ही होंगे सिर्फ। अब तुमको तो मालूम है, स्पेशली जो लोग ने क्वाड्रेटिक देखा है, कॉन्सेप्ट कैसे इजीली होते हैं क्या? कितने सारे आते हैं। तो इसीलिए नहीं भी मन कर रहा है ना, आंख खोल के बस देखते रहो। चलो ये देखो 3,0 0,3 m कितना आया था? -1। समझाइए, m कितना आया था? -1। तो m इक्वल्स टू क्या था? tan थीटा। ये कितना है? tan थीटा इक्वल्स टू -1, थीटा इक्वल्स टू 135 डिग्री। फाइंड स्लोप ऑफ लाइन, ये बॉर्नविल क्वेश्चन है। फाइंड स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, मेरे को लगता है ये आ जाएगा, विथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। यहां पे देखो क्या बोला है, यहां पे क्या बना रहे? ये 45 डिग्री बना रहा है। किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। किसके साथ? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, तो अब इधर ध्यान देना, पॉजिटिव डायरेक्शन बोला है वाई एक्सिस के साथ। बहुत सारे स्टूडेंट ने इतना कर दिया था, बस थोड़ा सा और पढ़ो तो क्या बोला है? फाइंड स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ बना रहे वो 45 डिग्री। किसके साथ? वाई एक्सिस के साथ। कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कितना हो गया? 45 डिग्री। समझाइए, क्लियर हुआ ना? ये वर्ड का मीनिंग समझा? ठीक है, अब मेरे को बताओ, क्या ये 45 लेके मैं एंगल निकाल सकता, स्लोप निकाल सकता हूं? m इक्वल्स टू tan 45 कर सकता हूं या नहीं कर सकता? बताओ, कर सकता हूं ना? यानी मैं अभी इसको लेके 45 डिग्री को लेके, तो m इक्वल्स टू tan 45 कर सकता हूं मैं? अरे बोलो, इतना कंफ्यूज को कर सकता हूं? हाँ या ना? हाँ, नहीं कर सकता। क्यों? इंक्लिनेशन होता है ना। m इक्वल्स टू क्या होता है? tan थीटा, और ये जो थीटा होता है क्या होता है? इंक्लिनेशन। और ये जो एंगल रहता है किसके साथ बनता है? x एक्सिस के साथ। ये कौन है? y एक्सिस। समझा? तो एक मिस्टेक तो उधर ही हो गया। अब चलो, वो नहीं है, इतना समझ गया, अब वो नहीं है, तो फिर मैं x एक्सिस के साथ बनाऊं कैसे? मैं इधर का एंगल निकालूं कैसे? ये वाला एंगल है कि नहीं? कितना? 90 प्लस 45। कैसे होएगा 90 प्लस 45? कैसे? ये देखो, स्कूल का हम लोग को ज्योमेट्री का पता है। यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर बनाया। क्या बनाया? यहां से एक लाइन परपेंडिकुलर, तो मतलब ये क्या हो गया? 90 डिग्री। और यहां पे देखो, ये ऐसा कोई थ्योरम याद है क्या? याद है ज्योमेट्री में? तो ये दोनों क्या रहते? सेम। तो ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, दोनों पैरेलल है। इधर का एंगल 45 है, तो इधर का भी एंगल कितना? 45। और ये तो मैंने परपेंडिकुलर बनाया ना, कितना हो गया? 90 डिग्री। तो ये पूरा एंगल, पूरा का पूरा एंगल कितना रहेगा? 90 प्लस 45 कितना हो गया? 135। अब मेरे को स्लोप निकालना है। स्लोप क्या रहेगा? m इक्वल्स टू व्हाट? tan थीटा। m इक्वल्स टू व्हाट? tan कितना लोगे? 135। अब 135 का तो वैल्यू तुम्हें याद ही हो गया, कितना है?
-1। समझे? क्लियर हुआ ना? तो ये क्वेश्चन आया है 2000, ये इसमें जेई का क्वेश्चन में नहीं आया था लेकिन सीईटी के क्वेश्चन में आया था 2008 या तो 2009 में। किसी को कोई भी पार्ट में डाउट है क्या? डाउट है तो पूछ लो, ब्लैंक हो के जाना मत। कैसे आया ये समझाइए कैसे होता है, क्योंकि ये बेसिक है एकदम, अभी तक चालू भी नहीं किया अच्छे से स्ट्रेट लाइन। क्लियर हुआ ना? ये आगे जा सकता हूं मैं? चलो नेक्स्ट देखो, इसके बाद ब्रेक ले रहे। इधर देखो, फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर विच पॉइंट्स P K, -1 Q 2, 1 and R 4, 5 आर कोलिनियर। ऐसा मुझे K का वैल्यू ढूंढना है जिससे मैं ये प्रूव कर पाऊं कि ये मेरे, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो मेरे को K का वैल्यू ढूंढना है। किधर गया K? ये रहा, ये है 4, 5। कोलिनियर पॉइंट्स मतलब वो जो एक ही लाइन पे लाई करते हो, उनको हम लोग बोलते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। तो अगर 3 लाइन है, अगर सॉरी 3 पॉइंट है, तीनों अगर इस लाइन के ऊपर लाई करेंगे तो इन तीनों को हम लोग बोलेंगे कोलिनियर। समझा? क्लियर हुआ ना? तो के का वैल्यू ढूंढने का कैसे? देखो, स्लोप निकालने के लिए तो मेरे को 2 ही पॉइंट चाहिए ना। अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करते हैं तो अगर तीनों को यूज करके मैं स्लोप बनाऊंगा, यानी 2 को यूज करके 2 को यूज करके, दोनों का स्लोप क्या आना चाहिए? सेम। तो मतलब स्लोप यूजिंग पी क्यू विल बी सेम एज स्लोप यूजिंग क्यू आर। तो पहले पी क्यू से स्लोप निकालो, विच इज व्हाट 1 -1 अपॉन नीचे क्या रहेगा 2 - k y2 - y1 1 -1 अपॉन x2 - x1। समझा ये? तो ये हो गया पी क्यू को यूज करके। अब किसको यूज करेंगे? आर क्यू। तो ये कितना हो जाएगा 5 - 1 अपॉन नीचे क्या होएगा 4 - 2 2 अपॉन 2 - k 4/2 2 1 = 2 2 ज़ा क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई भी करने की जरूरत नहीं, इधर 2 2 कैंसिल हो जाएगा। अब करो 1 = 2 - k = 1 a h, 0 b 0, k c a, b। अभी मैंने बोला सेम करना है, तो मतलब स्लोप ऑफ ए बी विल बी इक्वल टू व्हाट स्लोप ऑफ बी सी। तो अभी ये कितना हो जाएगा k -0 अपॉन 0 -h, ये दोनों का, इसका b -k अपॉन a -0, सबका ये तो आया ही होगा। तो k अपॉन -h इक्वल्स टू b -k अपॉन a। क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। a के इक्वल्स टू, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, कितना होएगा -bh प्लस hk। क्लियर हुआ ये? समझे ना अभी यहाँ पे? अब अपने को क्या चाहिए? a और b साथ में चाहिए, तो a और b को हम लोग साथ में लेते हैं। यहां पे है और यहां पे साथ में ले लो, ak प्लस bh इक्वल्स टू व्हाट hk। अब सिंपल हो चुका है, एक ही स्टेप करना है। बोलो क्या करना चाहिए? डिवाइड बोथ साइड बाय hk। तुम जैसे ही hk से डिवाइड करोगे तो ये क्या होने वाला है? इधर गया hk hk hk, ये कैंसल, कितना आया 1, h कैंसल, k कैंसल, a अपॉन h प्लस b अपॉन k इक्वल टू 1। इसका स्लोप कितना है? 0। रीजन? क्योंकि ये लाइन किसको पैरेलल है? x एक्सिस को। कोई एंगल बना रहा है क्या? नहीं। एज इट इज उठा के रखोगे, कुछ बनेगा भी क्या? नहीं। थीटा कितना रहेगा? 0। m इक्वल्स टू tan 0 एंड व्हाट इज tan 0? 0। तो व्हेनेवर लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, स्लोप कितना रहता है?
0। समझाइए। अब अगर मैंने इधर पे एक लाइन बनाया पैरेलल टू y एक्सिस, क्या रहेगा? नॉट डिफाइंड नहीं, कोई नंबर बोल, इंफिनिटी, क्योंकि ये एंगल कितना है 90 डिग्री ना, और m इक्वल्स टू क्या रहेगा tan 90, एंड व्हाट इज tan 90? इंफिनिटी। समझाइए। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना, whenever line is parallel to x axis slope is 0, and whenever line is parallel to y axis slope is infinity। क्लियर हुआ? तो ये बेसिक है। तो whenever line is parallel to x axis slope 0, line parallel to y axis infinity। क्लियर हुआ? अब इक्वेशन ऑफ लाइन पे जा सकते हैं। इक्वेशन, अभी तक तुम स्लोप निकाल रहे थे, अब तुमको इक्वेशन निकालना है, ठीक है? अब इक्वेशन क्यों निकालते किसी लाइन का? निकालने की जरूरत ही क्या है? अगर मेरे पास लाइन है तो इसका इक्वेशन क्यों निकालूं? तुम इक्वेशन इसलिए निकालोगे ताकि तुम्हें पता चल सके कि इसके ऊपर कौन से पॉइंट लाई करते। समझाइए। हम लोग इक्वेशन क्यों निकालते हैं? ताकि हम लोग को यह पता चल सके अगर ये लाइन को मैं आगे एक्सटेंड करूं और ऐसा कोई पॉइंट हो जो मैं अभी देख रहा नहीं हूं, तो वो भी पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है कि नहीं, वो चेक करने के लिए हम लोग क्या निकालते हैं? इक्वेशन। क्योंकि कोई भी पॉइंट किसी लाइन के ऊपर लाई करता है तो उसके इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। क्या करेगा? सेटिस्फाई। समझाइए। क्लियर हुआ? अगर समझो इस लाइन का इक्वेशन है x प्लस वाई माइनस फाइव इक्वल टू 0, ये लाइन का इक्वेशन है। अब मेरे को दो पॉइंट दिए हुए, एक पॉइंट दिया है 1,4, दूसरा पॉइंट दिया है 2,4, तीसरा पॉइंट दिया है 6,-1। ठीक है? तो अब मेरे को चेक करना है तीनों में से कौन सा पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है। कैसे करोगे? इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे। x की जगह पे क्या पुट करोगे? 1, y की जगह पे 4, इधर -5, क्या आएगा आंसर? 0। तो मतलब ये पॉइंट ने इस लाइन को क्या किया? सेटिस्फाई। तो मतलब ये पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है। दूसरा, ये कितना है 2, ये कितना है 4, इधर पुट करो, कितना आएगा? 2 + 4 - 5 कितना आया? 1। क्या इसने इसको सेटिस्फाई किया? नहीं। तो मतलब ये वाला पॉइंट नहीं लाई करेगा। 6, -1, चलो यहां पे पुट करो, 6 - 1 - 5 कितना आएगा? 5 - 5 कितना आया? 0। तो ये पॉइंट ने इस इक्वेशन को क्या किया? सेटिस्फाई। तो मतलब ये भी क्या है? इस लाइन के ऊपर लाई करता है। समझे? इसलिए हम लोग इक्वेशन निकालते कि आगे के भी पॉइंट्स बता सकते हो, भागते रहो जहां तक भागोगे। क्लियर हुआ? अब इक्वेशन बनाते कैसे? तो सबसे पहला जो है स्लोप पॉइंट फॉर्म। इस इक्वेशन के फॉर्मेट को बोलते हैं हम लोग स्लोप पॉइंट फॉर्म। अब क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म? स्लोप पॉइंट फॉर्म ये नाम में ही गिवन है। यहां पे गिवन क्या होगा? स्लोप, और क्या गिवन होगा? पॉइंट। ये दोनों को यूज करके तुम्हें इक्वेशन बनाना है। कैसे बनता है इक्वेशन? y - y1 इक्वल्स टू m x - x1। समझाइए। तो अगर मुझे किसी लाइन का इक्वेशन निकालना है और मेरे को स्लोप और तुमने मेरे को पॉइंट दे दिया, तो कैसे बनेगा? y - y1 इक्वल्स टू m x - x1। मतलब अगर मैंने तुम्हें स्लोप बोला -1 है, x1 y1 मेरे पास 2,4 है, तो इक्वेशन क्या रहेगा? y माइनस व्हाट इज y1? 4, व्हाट इज m? -1, x माइनस व्हाट इज x1? 2, -x + 2, y - 4 उठा के इधर लेके आओ, x + 5 -6 इक्वल टू क्या हो गया? 0। समझाइए। तो एक ऐसा लाइन जिसका स्लोप -1 है और उसका पॉइंट कौन सा है? 2 और 4, उसका ये इक्वेशन रहेगा। क्लियर हुआ? समझा या नहीं समझा? तो जो सबसे पहला चीज हम लोग देख रहे हैं स्लोप पॉइंट फॉर्म, तो ये लिखना स्लोप पॉइंट फॉर्म। इसको स्टार मार्क करना। इधर से जो भी कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन सब इंपॉर्टेंट है। सेकेंड, डबल पॉइंट फॉर्म या तो 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म। अब क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म? मतलब इसके पहले वाले का नाम क्या था? स्लोप पॉइंट फॉर्म। गिवन क्या था? स्लोप और पॉइंट। इसका नाम क्या है? 2 पॉइंट फॉर्म। तो मतलब यहां पे गिवन क्या होगा? 2 पॉइंट। कौन से? x1 y1 और x2 y2। तो इसके हिसाब से इक्वेशन कैसे बनेगा? y - y1 अपॉन x - x1 इक्वल्स टू y2 - y1 अपॉन
x2 माइनस x1। क्लियर हुआ? तो जैसे कि तुमको ये दोनों पॉइंट दिया गया हो 2,4 6,8, इसके हेल्प से दो पॉइंट गिवन है। अब इसके हेल्प से इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाओगे? तो पहला वाला क्या है? y माइनस y1, तो कितना आएगा? y माइनस 4, x माइनस x1, x माइनस 2, y2 माइनस y1, 8 माइनस 4 कितना होएगा? 4, x2 माइनस x1, 6 माइनस 2 कितना होएगा? 4। ये दोनों कैंसिल, कितना आया? 1। अब इसको इधर पे क्रॉस मल्टीप्लाई, y माइनस 4 इक्वल्स टू x माइनस 2, x माइनस y प्लस 2 इक्वल टू 0। मैंने इस पे YouTube पे एक वीडियो देखा था, अच्छा था। वहाँ पे एक कॉमेडियन है, अभी कॉमेडियन बना, पहले वो सॉफ्टवेयर डेवलपर था, ठीक है। तो उसने क्या बोला, मैं कोई तो कंपनी में, बहुत अच्छे कंपनी में नाम लिया उसने, एक्सेंचर का नाम लिया तो इन्फोसिस का नाम लिया, ठीक है। कोई तो बहुत ही अच्छे कंपनी में था वो। वहाँ पे ना वो डेटा एनालिस्ट था, ठीक है। और उस वो नया नया ज्वाइन हुआ था, यानी इंजीनियरिंग क्रॉस करके होता है ना, जस्ट तुम्हें रिक्रूट किया और तुम जॉब पे लगे हो, तो एकदम नया नया ज्वाइन हुआ था। तो ना उसको ना 100 एंट्रीज थी, उसको ना उसको एंटर करने का था डेटाबेस में। सुना है ऐसा कुछ डेटाबेस? अगर नहीं सुने तो डेटाबेस में जहां पे सारा डेटा स्टोर रहता है उसको हम लोग डेटाबेस बोलते हैं। तो ना उसको ये 100 एंट्री ना डेटाबेस में डालने का था, ठीक है। तो वो क्या कर रहा था, सुबह से लेके, ये उसको काम दिया मैनेजर ने, और मैनेजर ने बोला कि ये काम हो जाना चाहिए। तो वो क्या कर रहा था, यहां से एक डेटा उठाया, उसको एंटर किया, फिर वो डेटाबेस में गया, फिर दूसरा दबाया, फिर दूसरा गया, तीसरा दबाया, तीसरा गया, ऐसे करते करते ना शाम आ गई, ठीक है। तो उसको मैनेजर पूछता है क्या कर रहे हैं? तो बोलते हैं आप ही ने तो बोला वो डेटा एंट्री करने का था। तो वो बोलते हैं क्या तू एक एक करके डाल रहे? अरे इसको तो डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो उसने वहां पे कमांड लिखा कि ये तू टाइप कर, इससे तो पूरा एक साथ जाता है। देखो ये बात जान लो, एक लाइन में पूरा डेटा जाना ना, मतलब बेसिकली उसने उसको ए फॉर एप्पल होता है ये बताया, क्योंकि उसका जॉब क्या है, डेटा एनालिस्ट। और डेटा एनालिस्ट को ये भी नहीं पता कि ये बटन दबाने से सारा डेटा एक साथ जाता है। वो क्या कर रहा था, एक एक उठा के डाल रहा था, ठीक है। तो बोलते, तो फिर उसके मैनेजर ने पूछा क्या रे तू डेटा एनालिस्ट है और तेरे को ये भी नहीं पता, इतना इजी? तो उसने क्या बोला मालूम है, मैं ये डेटा एनालिस्ट हूं, ये भी मेरे को नहीं पता है, ये तो आपने बोला तब मुझे समझा मैं डेटा एनालिस्ट हूं। समझा? ये हालत है, बाप रे। यानी वो लोग एक साथ 500 लोगों को रिक्रूट किए होंगे, किसी बच्चे को ठीक से बताया नहीं कौन किधर जा रहा है, और उसको पहला असाइन किया, और जब उसे काम नहीं हुआ तब जाके उसको समझा कि मैं ये हूं। समझा? यानी बेसिकली तुम पुलिस को बता रहे हो, अरे बाबा तू पुलिस है। बाप रे, देखा डेंजर है। हाँ? इंडिया में बहुत कुछ होते रहते हैं। चलो नेक्स्ट वाला सम। दो हो गए ना, कौन से हुए? स्लोप पॉइंट फॉर्म, डबल 2 पॉइंट फॉर्म, तीसरा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब क्या, कोई भी लाइन यहां पे मतलब गिवन क्या रहेगा, स्लोप, और क्या गिवन रहेगा, इंटरसेप्ट। और इंटरसेप्ट को कैसे दिखाएंगे, सी, ठीक है। और ये जो इंटरसेप्ट रहेगा, कौन सा इंटरसेप्ट रहेगा, वाई इंटरसेप्ट। कौन सा रहेगा, वाई इंटरसेप्ट। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। समझाइए क्या रहेगा, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। मतलब अगर समझो तुमको एक पॉइंट स्लोप दिया है, मैंने तुमको स्लोप दिया है -1, तुम्हें y इंटरसेप्ट या फिर c दिया है 6, तो y इक्वल्स टू क्या आएगा, -x प्लस 6, x प्लस वाई -6 इक्वल्स टू व्हाट, 0। तो इसको हम लोग बोलते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करोगे ना, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। 2 को मल्टीप्लाई कर दो इधर पे, और माइनस इंटू माइनस क्या रहेगा, प्लस। तो y प्लस 2, 1 को मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3, तो ये कितना हो गया,
2y प्लस 4 x माइनस 3 x माइनस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। और इसी की सम के साथ आज का लेक्चर खत्म। बैग पैक कर लो, एक बार बस रिवाइज करेंगे, उसके बाद जा सकते हैं। चलो क्वाड्रेटिक के बच्चों इधर देखो, एक जन को डाउट है, हेल्प कर सकते हो ना? हाँ कर सकते हो, पूछना क्या? चलो देखो। अरे शांत रे, क्या हुआ तेरे को? क्या हुआ? ये देखो ये, अरे पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोग को, मेरे को मालूम है तुम लोग होशियार हो, ओरल ही करोगे। इधर देखो ये है y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, हम लोग को क्या पूछा है? फर्स्ट a प्लस बी प्लस सी इंटू डी इज ग्रेटर देन 0। सेकेंड a इंटू बी इंटू सी इंटू डी इज लेस देन 0। थर्ड a b c d इक्वल टू 0। और फोर्थ नन ऑफ दीज। कौन सा रहेगा? फर्स्ट। कैसे फर्स्ट? तू किधर था रे क्वाड्रेटिक में? तू क्वाड्रेटिक में बैठा था? कुछ भी बैठा था क्या? चलो कौन सा रहेगा यहां पे? पहले तो शेप क्या है? U, तो मतलब तुम्हारा स्मॉल a क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। कितने जगह पे कट कर रहा है x एक्सेस पे? 2, तो इसका मीनिंग d क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0। अब क्या बाकी है? b और c। c मतलब क्या? y कोऑर्डिनेट। याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा? क्या रहता है? y कोऑर्डिनेट। और इधर y कोऑर्डिनेट मतलब किधर पे कट कर रहा है? y पे, नेगेटिव साइड पे। तो c तुम्हारा क्या है? लेस देन 0। समझाइए। अब बचा क्या अपने पास? सिर्फ b। b क्या है? पॉजिटिव। तो b हम लोग कैसे निकालते हैं? वर्टेक्स के हेल्प से ना। तो यहां पे अपना वर्टेक्स है, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या रहता है? माइनस बी अपॉन 2a। समझा? ये जो वर्टेक्स है कौन से क्वाड्रेंट में? फोर्थ। और फोर्थ में x क्या रहता है? पॉजिटिव, और y क्या रहता है? नेगेटिव। है कि नहीं? समझा कि नहीं समझा? तो मतलब माइनस बी अपॉन 2a तुम्हारा क्या आया है? पॉजिटिव रहना चाहिए। करेक्ट है? a तुम्हारा पॉजिटिव है, तुम्हारा a तो पॉजिटिव हो गया, इसको तो पॉजिटिव बोलते हैं। b मेरे को पता नहीं, बट यहां पे माइनस साइन बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला में होता है। तो ऐसा b को क्या करूं कि ये पॉजिटिव बन जाए? क्या रखना पड़ेगा? नेगेटिव। तो b मेरा क्या रहेगा? नेगेटिव। ये पार्ट समझा कि नहीं समझा? पहले ये देखो, समझा कि नहीं समझा? क्योंकि अगर ये नेगेटिव होगा b, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या बनेगा? पॉजिटिव। तभी तो मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट का x क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो b मेरा क्या है? लेस देन 0। करेक्ट है? पहला ऑप्शन क्या है? a। अब देखो नेगेटिव नेगेटिव है ना, फर्स्ट वाला ही है ना अपना आंसर। ये पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, सबका मल्टीप्लीकेशन क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 ना। समझाइए? तो नन ऑफ दीज नहीं रहेगा। तो जो लोग नए स्टूडेंट है वो लोग को नहीं समझेगा जरा भी। चलो एक बार लास्ट टाइम रिवाइज करते हैं, फिर जाते हैं। शुरुआत किससे किया था? मैथ्स। अरे तू बैठेगा, तू इधर ही बैठेगा। क्या था? स्ट्रेट लाइन के किससे चालू किया था? स्लोप। क्या रहता है स्लोप? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये एक तरीका है स्लोप निकालने का। दूसरा तरीका क्या है? m इक्वल्स टू tan थीटा, और थीटा को क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन हमेशा एंगल किसके साथ बनाता है? x एक्सिस के साथ। उसका रेंज क्या रहता है? 0 से लेके 180। डन, ये पहला पेज डन। दूसरे पेज पे है, हम लोग फिर उसके बाद स्लोप निकालने लगे। फिर हम लोग 135 डिग्री पे गए, अपने को आया वो नहीं। तब हम लोग ने आगे देखा, किसकी तरफ? क्वाड्रेंट की तरफ। कितने क्वाड्रेंट होते हैं? 4। पहले में कौन पॉजिटिव? ऑल। सेकंड में साइन कोसेक, थर्ड में टैन कॉड, और लास्ट में कॉसेक। इसके लिए हम लोग ने शॉर्ट फॉर्म देखा, क्या? ASTC। ये जो ऐसा करना है इसको बोलते हैं न्यूमोनिक्स। क्या बोलते हैं? न्यूमोनिक्स।
यानी तुम कोई भी वर्ड का पहला लेटर उठा के बनाने लगो तो तुमको तो पता ही है ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनका बनता है कि नहीं? समझे या नहीं समझे? तो वो हो गया, न्यूमोनिक्स खत्म। उसके बाद हम लोग किस पे गए? क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा मेरा एंगल क्या रहेगा? देखा था या नहीं देखा था? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा एंगल क्या रहेगा? पॉजिटिव। और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमूंगा एंगल क्या रहेगा? नेगेटिव। समझे? 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट। 90 प्लस 180 माइनस 180 प्लस 270 माइनस 270 प्लस 360 माइनस 360 प्लस। डन। 90 मीन्स व्हाट? चेंज और नो चेंज? 180 मीन्स व्हाट? चेंज और नो चेंज? नो चेंज। जब भी मैं बोलूं साइन 90 माइनस थीटा तो मतलब मैं कौन से क्वाड्रेंट का बात कर रहा हूं? फर्स्ट। 90 मीन्स व्हाट? चेंज और नो चेंज? चेंज। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या देगा? कॉस थीटा। साइन किस में चेंज होता है? कॉस। कॉस साइन। टैन कॉट। कॉट टैन। कोसेक सेक। सेक कोसेक। डन। ये इसके बाद हम लोग ने 135 देखा। 135 ये कौन से क्वाड्रेंट में? कौन से क्वाड्रेंट में 135? सेकेंड। तो tan 135 का वैल्यू कितना आ रहा था? -1। ठीक है। और इसको तुमने सॉल्व कैसे किया था? 180 माइनस 45 और यहां पे tan है 180। चेंज और नो चेंज? नो चेंज। तो ये कितना है? tan 45। क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकेंड। तो यहां पे क्या आएगा? माइनस। तब जाके हम लोग को क्या मिला? -1। समझा? ये डन हो गया। इसके बाद हम लोग ने क्या देखा? whenever line is parallel to x axis slope is whenever line is parallel to y axis slope is done। इसके बाद क्या देखा? इक्वेशन ऑफ लाइन। सबसे पहला क्या था? स्लोप पॉइंट फॉर्म। क्या होता है स्लोप पॉइंट में? गिवन क्या होता है? स्लोप और पॉइंट। ठीक है। तो इक्वेशन क्या रहता है? y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। दूसरा कौन सा है? 2 पॉइंट फॉर्म। क्या रहता है? 2 पॉइंट फॉर्म। क्या होता है 2 पॉइंट फॉर्म? y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। डन। इसके बाद तीसरा था, क्या था तीसरा? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या था? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। वो क्या था? y इक्वल्स टू mx प्लस c। ये जो इंटरसेप्ट है किसका इंटरसेप्ट था? y एक्सिस का। डन। इसके बाद हम लोग किस पे गए? डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या होता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म? x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी इक्वल टू क्या रहता है? 1। यहां पे जो a है किसका इंटरसेप्ट है? x का। और ये जो b है किसका इंटरसेप्ट है? y का। समझा? ये